नमस्कार दोस्तों, जब जीवन के सारे रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, जब निराशा और अंधकार हमारे चारों ओर घिरने लगता है, तब एक सशक्त मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें नई दिशा दिखा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मानसिक शांति और दृष्टिकोण को बदलने की कला सिखाई गई है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी आशा का प्रकाश पा सकते हैं। यह कहानी हमें इस बात का बोध कराती है कि जब सभी द्वार बंद हो, तब भी हमारे भीतर की शक्ति और समझ के द्वारा हम नई राहें खोल सकते हैं। यह बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का हल हमारे दृष्टिकोण में ही छुपा है। वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न स्थानों पर जाते और लोगों को उनके जीवन के कठिन सवालों का जवाब देने का प्रयास करते। वे लोगों को ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके पास न केवल साधु सन्यासी आते थे, बल्कि आम लोग भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उस गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बेहद निराश था। उसका नाम सुधीर था। सुधीर के जीवन में कई तरह की समस्याएं थी। उसे नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी। उसका पारिवारिक जीवन भी तनावपूर्ण था और उसके दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे। वह अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हार महसूस कर रहा था। सुधीर के मन में गहरी निराशा थी। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में सब कुछ बिखर गया है और अब कोई भी रास्ता नहीं बचा जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। एक दिन वह गांव में बुद्ध की उपस्थिति के बारे में सुनता है और सोचता है कि शायद बुद्ध के पास उसके प्रश्नों का उत्तर हो। इस उम्मीद के साथ वह बुद्ध से मिलने का निर्णय करता है। वह बुद्ध के पास जाता है और उनसे विनम्रता से कहता है, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। हर जगह असफलता ही मिल रही है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं बची है। बुद्ध ने सुधीर की बातों को शांतपूर्वक सुना। वह उसकी पीड़ा को समझ सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निराशा और हताशा स्वाभाविक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करता है, परंतु यह सोचना कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने एक पुरानी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसका नाम आनंद था। वह एक सफल व्यापारी था और उसने कई देशों में व्यापार किया था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे एक दूर के नगर की यात्रा पर जाना था। यह नगर एक घने जंगल के पार स्थित था और इस जंगल के रास्ते बहुत कठिन और खतरनाक थे। आनंद ने सोचा कि वह अपने अनुभव और धैर्य से इस जंगल को पार कर लेगा। वह अपने व्यापारिक सामान के साथ जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। जंगल घना और अंधकारमय था। आनंद ने कई बार कोशिश की कि वह सही रास्ते पर लौट सके, परंतु जितनी बार वह प्रयास करता, वह और गहरे जंगल में फंसता चला गया। उसे लगने लगा कि अब वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। भूख और प्यास से उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और थकान उसके मनोबल को कमज़ोर कर रही थी। उसे अपने सामने कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वह बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अब शायद वह कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसने कई बार अपनी किस्मत को कोसा और खुद पर भी क्रोधित हुआ कि उसने इस कठिन यात्रा का निर्णय क्यों लिया। परंतु फिर आनंद ने सोचा कि इस तरह हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपने मन को शांत किया
और एक जगह बैठकर विचार किया। उसने अपने अनुभवों को ध्यान में रखकर सोचा, अगर मैं इसी तरह भटकता रहूं तो मैं कभी सही रास्ता नहीं पा सकूंगा। मुझे एक ही दिशा में लगातार चलना चाहिए। अगर मैं किसी एक दिशा को चुनूं और बिना विचलित हुए उसी दिशा में बढ़ता रहूं तो मुझे अवश्य ही इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। यह सोचकर आनंद ने अपने मन को शांत किया, गहरी सांस ली और एक दिशा तय की। उसने मन में निश्चय किया कि चाहे जो हो वह इस दिशा में लगातार चलता रहेगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयाँ आई, जंगली जानवर, उबड़ खाबड़ जमीन और कभी कभी निराशा भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के बाद आनंद को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसने देखा कि वह उसी नगर के पास पहुंच चुका है जहां उसे अपने व्यापार के सिलसिले में जाना था। यह देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया और उसने सीखा कि जीवन में जब भी हम भटकते हैं या हमें कोई राह नजर नहीं आती तो हमें अपने मन को शांत करके एक दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्ध ने सुधीर से कहा। आनंद ने अपने मन को शांत करके धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया और अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तुम्हारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे जीवन में भले ही अभी रास्ते बंद नजर आ रहे हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तुम्हें भी आनंद की तरह अपने मन को शांत करके एक ही दिशा में चलना होगा। धैर्यपूर्वक अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ो और समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुधीर को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके निरंतर प्रयासों में छिपा है। उसे अपने मन की अशांति और भय को दूर करना होगा और धैर्यपूर्वक अपने जीवन की दिशा तय करनी होगी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अब से अपने जीवन में धैर्य और शांति से समस्याओं का सामना करेगा। दोस्तों, इस बौद्ध कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी जीवन में हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो हमें निराश होने के बजाय अपने मन को शांत करना चाहिए। हमें धैर्यपूर्वक एक ही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की समस्याएं अक्सर हमें भ्रमित करती है, लेकिन जब हम धैर्य, शांति और निरंतर प्रयास करते हैं तो अंत में हमें सही रास्ता अवश्य मिलता है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को शांत करके समस्याओं का सामना करते हैं तो हम किसी भी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ आनंद की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और जिनके सामने हर रास्ता बंद दिखाई देता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बंद रास्ते के पीछे एक नया रास्ता होता है जिसे हमें अपनी मेहनत और हिम्मत से खोजने की ज़रूरत है। आनंद की कहानी एक उदाहरण है कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए तो हमें खुद अपना रास्ता बनाना होता है। दोस्तों, इस बौद्ध कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमारी मानसिकता ही हमें उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है। बुद्ध का यह संदेश कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है, हमें सिखाता है कि समस्याएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है और समाधान भी हमारे भीतर ही निहित होता है। जब हमें ऐसा लगे कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमें अपने मन की गहराई में जाकर धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ नई राहें तलाशनी चाहिए। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद।